स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 17 जो कि आपकी 27 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम धातु और अधातु के कंपैरिजन पढ़ेंगे। हमने पिछली बार भौतिक हिंदी में क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, भौतिक गुण पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण, उनके रासायनिक गुण की तुलना करेंगे हम। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। देखिए मैग्नीशियम के साथ इसने किया है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अधातु क्या करती है, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ये अधातु ऑक्साइड बनाती है, ये धातु ऑक्साइड बनाती है। दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। ऑक्साइड की प्रकृति, जो अब ऑक्साइड बनते हैं ये कैसे होते हैं, ये क्षारीय होते हैं और इसमें क्या होता है, अम्लीय होते हैं। ठीक है, और ये क्षारीय होते हैं, इस बात का हमें कैसे पता चलता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका मैग्नीशियम का और ये सल्फर डाइऑक्साइड का। जल, अब जो धातु हैं वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अम्ल से रिएक्शन करके जो धातु हैं वो क्या बनाती हैं, लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, ये देखिए लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और जो पॉप ध्वनि के साथ जलती हैं, पॉप अप साउंड निकलता है। अधातु रिएक्ट ही नहीं करती हैं अम्ल के साथ। अब क्षार के साथ क्या होता है, कुछ धातु, सारी धातु नहीं करती हैं, कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और अधातु कुछ हैं जो बहुत अभिक्रिया बहुत जटिल होती है, बहुत ही मतलब कुछ ही कर पाती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, चलिए विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी है। विस्थापन का मतलब होता है कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देती है। ठीक है, उसके विलयन में से। चलिए, जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है तब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है। कैसे, जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखा जाता है तो वह कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग हटा देता है जिंक, और जिंक खुद सल्फेट के साथ लग जाता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। ठीक है, ये हमने लास्ट टू लास्ट वर्कशीट में अच्छे से किया था। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं जो पाप ध्वनि के साथ निकलता है, और आपकी रिएक्शन ये दे रखी है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए सेकंड देखते हैं। क्या आप ये कैसे जांचेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है, कैसे जांचेंगे, तो आप लिखेंगे कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, सेकंड का आंसर, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका। थर्ड है आपका, एक अम्ल और एक क्षार का नाम लिखिए, तो आप थर्ड में लिखेंगे अम्ल का नाम, ये देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं HCl और H2SO4 दो दे रखे हैं, और क्षार आपका है NaOH, तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्ल और क्षार हो गया, थर्ड का आंसर है ये। फोर्थ है, रासायनिक गुणों के आधार पर एक धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो फोर्थ का जो आपका आंसर है ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा टेबल बनानी पड़ेगी, फोर्थ का आंसर हो जाएगा ये आपका। फिफ्थ है आपका, कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस जलती है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिएगा हाइड्रोजन। फिफ्थ में हाइड्रोजन आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।